नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम फिटनेस कीज में। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के 3 स्तंभों के बारे में, त्रिस्तंभों के बारे में। वह 3 स्तंभ हैं आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इन तीनों स्तंभों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के दोष विकृत नहीं हो सकते हैं। यह तीनों स्तंभ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं आहार के बारे में। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार संतुलित आहार होना चाहिए। आहार ऐसा हो, भोजन ऐसा हो जिसमें आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आदि प्राप्त हो रहे हैं, बशर्ते कि जंक फूड्स, नॉन वेजिटेरियंस, तले भुने भोजनों के। हमारा जो आहार है वह सात्विक होना चाहिए। आहार में आप अनाज, दालें, फल, सलाद आदि का प्रयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति को मिताहारी होना चाहिए। हमें जितनी भूख होती है उस भूख के 50% हमें खाना चाहिए। 25% हमें वायु के लिए जगह छोड़नी चाहिए, 25% हमें पानी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इस विषय में मैं बाद में बात करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आज मैं सिर्फ इन 3 स्तंभों के बारे में बात करना है। तो हमारा आहार मिताहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, जिसे हम बैलेंस्ड डाइट भी बोलते हैं। हमारा आहार बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है निद्रा। एक एडल्ट व्यक्ति को कितनी निद्रा लेनी चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए? ना तो बहुत अधिक सोना अच्छा है, ना बहुत अधिक जगना अच्छा है। एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद उपयुक्त होती है। आप 6 घंटा सो रहे हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आने वाले हैं। हालांकि बच्चों को आप 8 से 9 घंटे की निद्रा दिला सकते हैं, क्योंकि उनमें कफ की मात्रा ज़्यादा होती है और नींद अधिक लेने से कफ नियंत्रित होता है। तो देखते हैं कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं। वह इसलिए क्योंकि उनमें कफ की मात्रा ज़्यादा होती है और जैसे उनका कफ बढ़ता है तो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है। इस वजह से बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लग जाता है। तो बच्चों को आप 8 से 9 घंटे तक सुला सकते हैं। जिनमें कफ की मात्रा और अधिक होती है तो उनको आप 9 से 10 घंटे तक आप सुला सकते हैं बच्चों को। परंतु एक एडल्ट व्यक्ति को 6 घंटे की निद्रा उपयुक्त होती है। आप 6 घंटा सोएं और सोने का समय कब होना चाहिए और जगने का समय कब होना चाहिए यह भी मैं आपको बता देता हूं। सोने का जो सबसे अच्छा समय है वो है 9 से 10 बजे के बीच। रात्रि 9 से 10 बजे के बीच आप सो जाएं। 10 बजे के बाद जगना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आयुर्वेद में, स्वस्थ वृत्त में भी। तो आप 10 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। और हमारा जो जगने का समय है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे। तो 4 बजे आप जग जाएं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहे हैं 6 घंटा तो ये आपके लिए उपयुक्त है। इससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिन भर कोई थकान नहीं लगेगी, आप एकदम फ्रेश रहेंगे दिन भर। तो यह 6 घंटे की नींद आयुर्वेद के त्रिस्तंभ के अनुसार उपयुक्त है।
अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आने वाले हैं। आप आयुर्वेद के स्तंभ निद्रा को फॉलो कर रहे हैं। तीसरा जो स्तंभ आता है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना हुआ है, ब्रह्म तथा चर्य। ब्रह्म मतलब होता है परमात्मा, चर्य मतलब होता है विचरना, परमात्मा में विचरना। विचरना मतलब लीन होना, अपने आप को परमात्मा में लीन करना। अपने इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर से अध्यात्म की ओर लगाना। अपने इंद्रियों को काम वासनाओं से भक्ति भाव की तरफ लगाना। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना। हमारा मन शांत होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। अपने आप को प्रतिपल सकारात्मक रखने का अभ्यास रखें। हमारे वर्णाश्रमों के आधार पर भी 4 प्रकार के वर्णाश्रम हैं, उनमें भी ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले है। बचपन के जो 25 साल हैं, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो हमारा पूरा जीवन समझिए जैसे एक घर की नींव अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो पूरा घर मजबूत रहता है। उसी आधार पर अगर आपका ब्रह्मचर्य जीवन सुव्यवस्थित है तो आपका पूरा जीवन सुव्यवस्थित रहेगा। भारतीय विद्या परंपरा में भी यह सब कुछ सिखाया जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप को काम वासनाओं से हटाकर भक्ति भाव में लगाना, यह ब्रह्मचर्य है। तो इन तीनों स्तंभों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आयुर्वेद के अनुसार आप स्वस्थ हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो शरीर के 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष भी सम अवस्था में रहेंगे। यदि आपके दोष सम अवस्था में हैं तो आप फिर स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।